माय डियर, आज सबसे पहले मैं 4 ऐसे फैक्टर आपको बताने वाला हूं जिससे आप पता कर सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी सामने हो वो लॉयल है या नहीं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? जब भी सामने वाले के जीवन में कुछ अच्छा हो या बुरा हो और वो सबसे पहले अगर आपसे शेयर करता है तो इसका मतलब है कि सामने वाले पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, अगर सामने वाले को जीवन में जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो और आपसे बात किए बगैर वो डिसीजन नहीं लेता है तो इसका मतलब है कि सामने वाले पर भरोसा किया जा सकता है। तीसरा, अगर सामने वाला व्यक्ति सामाजिक रूप से आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता है तो इसका मतलब है कि सामने वाले पर भरोसा किया जा सकता है। और फोर्थ, जब भी आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो और सामने वाला आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति लॉयल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो हेलो, हाय, नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन द वर्क प्लेस। देखिए, आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आपको ट्रस्ट वर्दी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में आज सीखेंगे कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आप जिनके साथ काम करते हो और उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसमें ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड करें। तो माय डियर, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बस 3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये 3 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो माय डियर, आप अपनी टीम के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ और अपने कस्टमर के साथ बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि जानते हैं आप, रिलेशनशिप में ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर ले गए 2 लोगों के बीच तो माय डियर, आपका जो रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रांग होगा और यही तो आप चाहते हो। और अगर आपका वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप लोगों के साथ स्ट्रांग हुआ तो माय डियर, आपकी इनकम भी स्ट्रांग होगी। तो अगर आप अपनी इनकम को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो माय डियर, आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप ट्रस्ट को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक आपकी चेक स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आपका जो इनकम है वो स्ट्रांग नहीं होगा। बस 3 पॉइंट है, फोकस के साथ, ज्यादा टाइम नहीं है माय डियर, लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट बी स्केयर्ड टू एडमिट द ट्रूथ। माय डियर, कई बार जहां पर हम काम करते हैं और हमारे कई सारे लोग कंपटीशन में होते हैं, लेकिन इस चीज को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। माय डियर, हम सिर्फ इस दुनिया को कभी कभी एक नजर से देखने लग जाते हैं। हम दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम दूसरी नजरों से, दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हैं। हमने जो चश्मा लगा लिया, हमने जो दुनिया को मान लिया, बस दुनिया वैसी है। और इसी वजह से माय डियर, कई बार क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। और जो दुनिया की सच्चाई है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। माय डियर, जब भी आपके टारगेट अचीव नहीं होते हैं, जब भी आप बेहतर नहीं कर पाते हैं, जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी क्वालिटी कम है, दूसरे की क्वालिटी ज्यादा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि यार सामने वाला बेहतर नहीं है, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। सामने वाले जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो बेहतर नहीं है, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। माय डियर, कई लोग इसी वजह से वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दुनिया भी मुझसे बेहतर होगी। वो जेलस होने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माय डियर, कभी भी मार्केट में जितने भी लोग हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, लोग आपसे बेहतर हैं। और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कीजिए। तभी आप जहां पर काम करते हैं, मार्केट में, किसी कंपनी में, तभी आप वहां पर बेहतर हो सकते हैं। किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं है माय डियर। जब जेलस होंगे ना, तो जिससे आप जेलस होंगे आगे वो बढ़ेगा, आप नहीं। तो माय डियर, ध्यान रहे आपको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस। माय डियर, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सबसे पहले यह समझिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि सामने वाले की भावनाओं को समझकर अपनी बात करनी होती है। सामने वाले की भावना को समझकर अपने डिसीजंस लेने होते हैं। अगर यह कला आप में आ गई, और इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और हमेशा इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, इसी का ऑल टाइम आपको प्रयोग करते रहना है। हमेशा क्या करना है? सामने वाले की भावनाओं को समझकर आपको बात करना है, सामने वाले की भावनाओं को समझकर आपको डिसीजंस लेने हैं। तभी आप जहां पर काम करते हो दूसरों के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। और माय डियर, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, अगर अपने लोगों के साथ आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, अपने कस्टमर्स के साथ आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, तो माय डियर, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप मार्केट में ट्रस्ट अपना बिल्ड कर लेते हैं, अपना ब्रांड वैल्यू, आपके ट्रस्ट से आपके ब्रांड वैल्यू बिल्ड होता है, और अगर आपने कर लिया तो आपके बिजनेस में तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता माय डियर। तो हमेशा इस चीज का हमेशा प्रयोग करें। क्या?
कि आपको हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे आपके टीम मेंबर हो, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपके बॉस हो। हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए माय डियर, और मैं पर्सनली इसका बहुत ज्यादा डेली यूज करता हूं माय डियर, आपको भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये डेनियल गोलमैन है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। बड़ी कमाल की बुक है ये। अगर आपके पास टाइम हो और आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा माय डियर, बड़ी कमाल की बुक है। इसमें ये बताते हैं कि इंसान एक दिन में अपने आईक्यू को सिर्फ और सिर्फ 20% यूज करता है और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को 80% यूज करता है। और जो इंसान ऐसा करता है वो अपने जीवन में हमेशा हैप्पी और सक्सेसफुल होता है माय डियर। तो हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा अपने वर्क प्लेस पर या फिर अपने फैमिली में भी कोई भी जो रिलेशन आपने बिल्ड किया है उसमें आपको एक चीज करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करना है आपको माय डियर। करेंगे अच्छा लगेगा आपको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बी द मोस्ट रिलायबल यू कैन बी। जितना हो सके उतना ज्यादा आप विश्वसनीय बनिए माय डियर। कस्टमर के आप विश्वसनीय बनिए, अपने टीम मेंबर के एक बेस्ट अपलाइन, अपने टीम मेंबर के बेस्ट अपलाइन विश्वसनीय, मतलब टीम मेंबर के विश्वसनीय, अपने बॉस के विश्वसनीय, अपने कलीग के विश्वसनीय। अगर आप रिलायबल हो गए माय डियर तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे सबके साथ, क्योंकि जब आप रिलायबल होंगे ना तो ट्रस्ट बिल्ड ऑटोमेटिक हो जाता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लोगों के साथ बिल्ड होता है, और यही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है। आपसे अगर कोई कहे कि ये काम आपको करना है, अननोन व्यक्ति, तो आप उससे पूछोगे क्यों करें, या फिर आप उसको डिनाई कर देंगे मैं नहीं करूंगा। लेकिन माय डियर, अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं और वो कुछ करने को कहता है तो आप बेहतर तरीके से उस चीज को करते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप जहां पर काम करते हैं और सबके साथ आपके बेहतर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गए तो वो लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। और आप जानते हैं इस दुनिया में अमीर व्यक्ति वही बनता है जिसके अंदर दूसरों से काम करवाने की कला होती है, और बिना रिलेशनशिप के आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। तो माय डियर ध्यान रहे, अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो माय डियर ये 3 पॉइंट आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और इनका प्रयोग आज से अपने वर्क प्लेस पर करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप अपने जीवन में भयंकर सफलता चाहते हैं तो माय डियर आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपका कोई नियर एंड डियर बिजनेस करता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ प्यार से आप सभी को धन्यवाद।